हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अन अकेडमी। और ये है बैंक क्वेस्ट। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन पे कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जिनमें हमें लगता है कि इस तरह से हम कर सकते हैं तो जल्दी आंसर निकाल लेंगे। सो वी डू ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस चैनल। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम है सागर आनंद। मैंने बीटेक किया है वीआईटी वेल्लोर से। मैंने मास्टर्स किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडन से। आई एम अ फाउंडर ऑफ करियर कुल एंड आई हैव अ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमको इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं एंड बैंक एग्जाम क्वेस्ट के, दैट मींस बैंक एग्जाम क्वेश्चंस, ये जो चैनल है इसके सारे वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो आप डेली रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इम्प्रूव योरसेल्फ, सो आपका रिएक्शन टाइम कम होता जाए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिए टू स्टडी विद अनअकैडमी। इसमें आप गोल को चूज करिए, गोल यानी कि जो कोर्स आप लेना चाहते हैं। एक बार आप कोर्स चूज कर लेते हैं तो आपको टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के उस कोर्स के लिए पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो डेली लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस में आपके लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेज होंगी। इस लाइव क्विज और लाइव टेस्ट का ये फायदा है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यानी कि आपके कॉन्सेप्ट की समझ, उस चैप्टर की समझ और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है। आप वो लेक्चर्स जो आपने अटेंड करे हैं उसको अनलिमिटेड ब्राउज करके देख सकते हैं, और इवन वो लेक्चर जो आपने नहीं भी अटेंड करे उसे आप डाउनलोड करके कितनी बार भी देख सकते हैं। तो फॉर बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिविजन एंड इफ यू वांट टू मेमोराइज समथिंग again and again, then these videos are available to you at all times। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं तो आप ऑलरेडी चल रहा जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बना के, एक टाइम टेबल बना के चल सकते हैं। मेरा कोड है सागर सर, सागर सर। अगर ये कोड आप डालते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी कोर्स। जो भी कोर्स आप चाहते हैं उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी कोर्स आप पढ़ेंगे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ये नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, एंड 9838182714, एंड आपको मेरे कोड सागर सर से 10% कोर्स पे ऑफ मिल जाएगा। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 6,000 का पड़ेगा। बट अगर आप सागर सर का कोड, सागर सर एज अ कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको 5,400 रुपए में मिल जाएगा। इसमें 1,080 रुपए और लगा दीजिए और आपको यही कोर्स 2 साल के लिए मिल जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि स्टूडेंट्स को कभी कभी 1 से 2 साल लग जाता है प्रिपरेशन में, 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो अगर उनका बाई चांस सिलेक्शन नहीं भी हो रहा और वो फिर से पढ़ना चाहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, इसीलिए इस तरह के प्राइसिंग रखी गई है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो चैप्टर है जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे वो है एवरेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द वे कि इसमें जो है आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से इसके सारे क्वेश्चंस सही करेंगे। और यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिए आप एक बार देख लीजिए। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ का 2008 का क्वेश्चन लिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ का फिर से 2008 का क्वेश्चन लिया है। तो इसी साल में 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एवरेज के जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन 1 से 2, 3 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, इनका जो एग्जाम एसएससी लेता है, इनका ये जो इनका जो एग्जाम बैंक लेता है, इन वाले एरियाज में जो है ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरेज मान के चलिए, एवरेज 1 से 3 क्वेश्चन तक लगभग आता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306। मतलब उन 5 नंबर का सम अगर लें तो S1 होगा। तो सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 306.4। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, तो पहले 2 नंबर्स का सम S2 मान लेते हैं, और फर्स्ट 2 नंबर्स का जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 431। तो मतलब 2 से इंटू कर देते हैं 4312।
ये कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला, ये सम अपॉन नंबर करेंगे तो एवरेज आता है, उसी को मैंने इस तरफ ले गया हूं मैं इक्वल टू साइन के। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर्स, इसको S3 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 214.5। वो पूछ रहे व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या होगा, S2 प्लस S3 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू S1, क्योंकि पूरे का सम है, S1 तो पूरे का सम है सारे नंबर्स का। तो देखें यहाँ पे 2 है, 2 है, दो चार नंबर्स का सम हमने ले लिया है, एक नंबर का नहीं लिया, वो हमारा थर्ड नंबर है। तो उसका अगर हमें सम निकाल मतलब उसका हमें वैल्यू निकालनी है तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 0, 2 कैरी हो जाएगा 32, 3 कैरी हो जाएगा 3 और 15 और एक डॉट लग जाएगा तो 1 5 3 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा, ये आएगा S1 और S2 मेरा आएगा 2 6 8 और S3 मेरा आएगा 9 2 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5 10, 1 कैरी 8 9 2 4, तो 4 2 9 ये आ जाता है सम। तो इसको वैल्यूज में डाल दीजिए इनको। S2 जो है वो है 862 और S3 जो है वो है 429 प्लस थर्ड नंबर हमको निकालना है और S1 जो है 1532 है। तो अब ये हो जाएगा 11 9 12 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 1532। इसमें से माइनस कर दीजिए इसको। तो जितनी तेज आप कैलकुलेशन करेंगे उतना तेज आपका आंसर आएगा। 2 में से 1 चला गया, 13 में से 9 चला गया तो 4 बचा और ये 2 यहां पे आ जाएगा। तो 441 इज द थर्ड नंबर। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो है कैलकुलेशन का एक खेल है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी फिर कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है जो आपको करना है। बैंक पीओ में तकरीबन आपको इससे करने के लिए 30 सेकेंड्स के करीब मिलेंगे। तो 30 सेकेंड में जितनी तेज आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतने आराम से आप ये कर ले जाएंगे। तो इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन भी 2008 का ही है, बैंक पीओ का। इसमें वो कह रहा है कि कमलेश बॉट 665 बुक्स फॉर 1050 रुपीज। इतने में उसने खरीदी, इतने पैसा दिया उसने और उसको इतनी बुक्स मिल गई। फिर वो दूसरी दुकान पे गया और उसने 50 बुक्स और खरीद ली और इस बार जो उसने पैसा दिया 1020 दिया। वो कह रहे हैं कि टोटल एवरेज क्या है, एवरेज प्राइस पर बुक क्या हुआ, कितना मिला उसे। तो टोटल बुक्स खरीद लेते हैं, देख लेते हैं कितनी उसने खरीदी। तो ये हो जाएगा 515 बुक्स उसने खरीदी, टोटल पैसा उसने कितना दिया, तो ये हो जाएगा 702। इतना पैसा वो दे के आया है। तो अगर अब हमें उसे एवरेज प्राइस निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा मनी अपॉन बुक्स। तो ये आ जाएगा प्राइस पर बुक। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो हो जाएगा 4 1 4 1 4 और ये हो जाएगा 2 23 हो जाएगा। और 23 को अगर आप 18 से करेंगे, 23 को आप 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ये फास्ट डिवीजन के मेथड्स होते हैं, फास्ट डिवीजन के, वो आप देख सकते हैं, हमने वीडियोस भी इस पे बनाए हैं, फास्ट डिवीजन के मेथड्स। फास्ट मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लाइंग विद 11 22 33 और एनी मल्टीपल ऑफ 11। तो ये फास्ट डिवीजन के भी मेथड्स होते हैं, इसको यूज करके फोर्थ वाला आंसर होगा। सो अगेन 30 सेकेंड्स में आप आराम से चाहें तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन यूज करके ये क्वेश्चन करा जा सकता है। ये इंडियन ओवरसीज बैंक का 2009 का क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लेते हैं
क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 290। तो सम ऑफ 5 नंबर्स इज 290, ये खुद ही कह रहा है सम ऑफ 5 नंबर्स, तो 290 है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, सो S2 जो होगा वो होगा 2 इंटू 48.5, ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स, सो S3 हो जाएगा 2 इंटू 53.5। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर होगा सम ऑफ टू नंबर्स प्लस सम ऑफ दो आखिरी के दो नंबर हैं प्लस सम ऑफ थर्ड नंबर, दैट इज इक्वल टू द टोटल सम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने सम ही दिया है, यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है। अगर आप एवरेज इसको मान लेंगे तो आप 5 इंटू 290 कर देंगे, तो वो गलती मत करिएगा, दैट इज द मिस्टेक दैट कैन बी डन हियर। तो S2 की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं कितनी आ रही है, दैट विल बी 10 1 16 1 8 9 इतना, और ये आ जाएगा 10 1 6 7 10 107 तो S2 है 96, S3 है 107 प्लस जो थर्ड नंबर है वो हमें निकालना है और S1 है 290। तो थर्ड नंबर इजीली अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 290, इसको यहीं पे प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 13 1 10 1 203। तो 203 203 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 87 आएगा, 87। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हो गई है। 2 इंटू 5 10 1 16 17 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, वो 97 होगा ये, तो ये 97 होगा और ये माइनस होके आएगा 0 ये माइनस होके आएगा 0 1 97। ये क्वेश्चन एक बार फिर से जरा से यहाँ पे देख लेते हैं। 97 यहाँ आ रहा है, 107 यहाँ आ रहा है, तो 107 और 97 को प्लस करना है, तो यह जाएगा 14 1 दिस इज 10 1 204 204 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 204 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 86, 86 आंसर आ जाएगा। 86 यहाँ पे है नहीं, तो फिर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, 86 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 53 गर्ल्स इज कैलकुलेटेड एज 58। तो एवरेज वेट ऑफ 53 गर्ल्स, तो सम वन इज इक्वल टू 53 इंटू 58, ये सम वन है। It was later discovered that weight of one girl was read as 65, whereas her actual weight was 45। तो अगर ये सम वन था तो अब हुआ क्या है, इस सम को ज्यादा मान लिया गया है, इस सम को ज्यादा मान लिया गया है। कितने से ज्यादा माना गया है, इसको 20 केजी से ज्यादा मान लिया गया है, तो इसमें से 20 केजी हम हटा देते हैं, 20 केजी हटा देते हैं। तो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका होता है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 4 24 आएगा, तो 4 है, 2 कैरी हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 15 प्लस 13, सो 15 प्लस 8 इंटू 5 40, तो ये 55 आ जाएगा, और इसमें प्लस कर दीजिए 2 जो आपने कैरी किया था, ये 57 हो गया। तो 7 यहां ले लीजिए, 5 कैरी कर लीजिए, और 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 5 30, तो 3074, 3074 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3054। तो एक्चुअली ये सम होना चाहिए था, उन गर्ल्स का जब वेट लिया गया है तो ये सम होना चाहिए था,
बट गलती से सम क्योंकि ज्यादा आ गया था तो हमने माइनस कर दिया। अब इसको जो है डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ गर्ल्स से, नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर दीजिए तो 53 है। तो अगर आप फास्ट डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो आप इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 57.62, 57.62 फोर्थ ऑप्शन है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है जो आप आराम से अब कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कॉर्पोरेशन बैंक पीओ का है 2009 का। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। दैट मीन्स सम, अगर हम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को सम कर देते तो वो इक्वल आता 20 इंटू 68 के। ठीक है। मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट वॉज मिसरेड एज 48 एंड 65। 48 एक तो रीड हो गया गलती से और एक 65 रीड हो गया, जबकि जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो 72 थे और 61 थे। दैट मीन्स कि जो मिसरीडिंग हुई है, वो कम, यहाँ पे कम मार्क्स रीड हुए हैं। तो इसको हम माइनस करके इस वाली चीज को माइनस पहले करते हैं। तो 72 में से 48 माइनस करते हैं तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब 24 मार्क्स जो है हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे, इस सम में हमको ऐड करना पड़ेगा 24 मार्क्स को। अब यहां पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 65 रीड हो गया बट 61 थे, मतलब 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4 मार्क्स को। तो टोटल 20 मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये -20, ये -20 आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। एंड ये कह रहे हैं कितने बच्चों का है ये, ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स। तो अब बस इस आपको ये कैलकुलेट करना है, ये अपने आप एवरेज आपको बता देगा अपने आप। तो इसमें से क्या करते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं। तो 68 माइनस 1, 24 माइनस, प्लस करना है, प्लस करना है क्योंकि मिस कम रीड हुआ है तो प्लस करना है। 24 माइनस 4 ये 20 है और 20 मार्क्स प्लस करने, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये 69 हो जाएगा और 69 इसका आंसर है ये वाला। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कैलकुलेशन है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एवरेज में, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज साइज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 पीपल इज 24। एवरेज एज, तो मतलब हम उनकी अगर सारी एज को हम प्लस कर दें तो उसका सम जो होगा, सम का जो एज होगा वो होगा 24 इंटू 5। ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 years, then what was the average age of the family at the time of the birth of youngest member? एवरेज एज हमें निकालनी है 8 साल पहले। सारी एजेस को अगर हम मल्टीप्लाई मतलब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ये जो आएगा ये आएगा 120 जो है एवरेज एज आएगी। अब हमें क्या करना है, सबकी एज में से 8 माइनस कर देंगे। 5 लोग हैं तो 5 माइनस 40 कर देंगे हम लोग, माइनस 40 कर देंगे हम लोग। तो अगर -40 हम लोग करते हैं तो ये जो सम आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। और कितने लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं। तो बस आपको इसको फिर डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा 16। तो 16 ईयर्स इसकी एवरेज एज आ जाएगी। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है अलग से, जिसमें मैं ये टिप्स आपको, एक ट्रिक ये बता रहा हूं कि अगर हम सारे जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जो एजेस हैं, एक किसी एज 1 होगी, एज 2 होगी, एज 3 होगी, ऐसे करके सीरीज होगी। ठीक है। तो जिस चीज का भी हम एवरेज निकाल लें, अगर हर यूनिट में से हम कोई एक नंबर माइनस करेंगे तो टोटल एवरेज में से भी वो माइनस हो जाएगा, टोटल में से वो एवरेज माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एवरेज एज में से कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं हर एक नंबर में से, तो वो फाइनल वाले में से भी, पूरे में से भी डिवाइड हो जाएगी। तो वो आप इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एवरेज फैमिली की जो एज है वो 24 है और हमने सारे यूनिट्स में से 8 8 8 8 माइनस किया
तो एवरेज एज भी 8 से कम हो जाएगी, तो ये 16 हो जाएगी, जो यहां पे भी आ रही है, तो 16 आंसर है। तो ये ट्रिक अगर आप करेंगे यूज, तो आप इसको तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप केवल 2 सेकंड में आराम से कर ले जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं अब। ये इंडियन बैंक रूरल मार्केटिंग मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। जो एवरेज सम है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 65। तो मतलब सम 1 जो है दैट इज 5 इंटू 65। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 81। तो सम 2 जो है वो हो जाएगा 2 नंबर्स का इंटू 81। द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स S3 ले लेते हैं, लास्ट 2 नंबर्स, तो 2 इंटू 38। फिर से एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब टाइप एक है जो आता ही आता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से कि 2 नंबर्स का जो सम होगा S2 प्लस S3, इसके साथ जब आप थर्ड नंबर प्लस करेंगे वो आपको सम देगा S1। तो S2 कैलकुलेट कर लीजिए 2, 16। S3 कैलकुलेट कीजिए 16, 76। S1 कैलकुलेट कर लीजिए 5, 32। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए यहीं पे, 8, 13, 1, 2। तो 238 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 325। तो अब थर्ड नंबर के लिए आपको केवल इसको माइनस करना है। तो 325 माइनस 238, तो ये आ जाएगा 7 और 8, 87 आंसर आ जाएगा इसका। तो 87 सेकेंड ऑप्शन है, आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले का हम केवल कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप खुद करने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या कह रहा है। ये इलाहाबाद बैंक के पीओ का है 2010 का। कई बैंक्स तो अब कंबाइन होके ले रहे हैं, बट पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है, और कई बैंक्स जो हैं अपना पीओ का एग्जाम लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टुगेदर इज 120। मतलब ऐड कर रहे हैं, सम 1 जो है 120 है, 120 है, मोर देन द मार्क्स, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टुगेदर इज, टुगेदर, अच्छा तो ये जो हो गया सम 1 जो है x ले लेते हैं, टुगेदर इज 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं, अगर हम केमिस्ट्री के मार्क्स लेना चाहें तो x है, और x में से हम लोग 120 माइनस कर देते हैं, तो ये जो मार्क्स आएंगे ये केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाएंगे। यही तो कह रहा है कि 120 मार्क्स ज्यादा हैं केमिस्ट्री से। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम टोटल मार्क्स में से 120 हटा दें तो केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स एंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम पहले टोटल मार्क्स देख लेते हैं एक बार। तो S1 जो है टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑफ पीसीएम उसका x है। ठीक है, मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क्स इन केमिस्ट्री तो है x माइनस ये। ठीक है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा S1 में से हम केमिस्ट्री माइनस कर देते हैं, S1 में से केमिस्ट्री माइनस कर देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 120, 60। तो ये आप अपने आप भी एक बार करके देखिएगा, और थोड़ा सा ट्रिकी, हल्का सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा। तो मैं इसीलिए रियल लाइफ में ही कर रहा हूँ, मैंने पहले से क्वेश्चन नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इतना सोचना हो सकता है आपको भी पड़ जाए। सो दिस वर द क्वेश्चंस जो एवरेज के आए हैं इन द ईयर 2009 एंड 2010 इन इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण बैंक में। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस लेके हम आएंगे बैंक क्वेस्ट पे। दिस इज सागर सर, द कोड इज सागर सर, और 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे सागर सर किसी भी कोर्स के लिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सब्सक्रिप्शन में तो आप मुझे 9838182714 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।